हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले वीडियो में एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस किया गया था, जिसमें रे ऑप्टिक्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको बताए गए थे। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। इसमें आपको बताना है वेव फ्रंट का डेफिनेशन कि वेव फ्रंट क्या होता है, और साथ ही साथ हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, इसको भी आपको लिखना है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा। वेव ऑप्टिक्स में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो पूरा आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स ये पूरा जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इस चैप्टर को जो है पूरा तैयार कर लीजिएगा। इसमें कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई नहीं है, इस पे मत ध्यान दीजिए, आप ये पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, 10-11 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो ये पूरा आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पे प्रकाश तरंगों का जो अपवर्तन है, यानी कि जो अपवर्तन के नियम है, अपवर्तन के दोनों नियमों, जिसमें एक स्नेल का नियम होता है, इन दोनों नियमों का आपको प्रूफ करना है। किसका इस्तेमाल करके? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का इस्तेमाल करके, या फिर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का इस्तेमाल करके। इस क्वेश्चन को वो कई तरीके से पूछता है, बस ध्यान रखिएगा कि आपको अपवर्तन के नियम को ही याद दिखाना है हाइगेंस के सिद्धांत का यूज करके। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, या फिर हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या। इसमें जो है आपको परावर्तन के नियम को प्रूफ करना है। एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये आपके डेरिवेशन के पार्ट हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, और इन दोनों में से या तो दोनों आता है या फिर कोई एक आता है, कोई ना कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलने का पूरा उम्मीद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस। आपको जब इंटरफेरेंस पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा कि इंटरफेरेंस के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होता है उसमें ये होता है कि कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, तो वही आपको यहाँ डिफाइन करना है कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। उसके बाद द्वि अपवर्तन क्या है, व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के व्यतिकरण, इसके प्रकार तथा आवश्यक शर्त लिखिए। मतलब आपको यहाँ पे प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित करना है। इसके जो दोनों प्रकार हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, इन दोनों के बारे में बताना है, उन दोनों को परिभाषित करना है। साथ ही साथ व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए जो जो आवश्यक शर्त हैं, ये शर्त वाला पार्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, तो ये आवश्यक शर्त भी आपको बताना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसका डेफिनेशन आपको देना है, इसे डिफाइन करना है। इसके जो टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों को डिफाइन करना है। और साथ ही साथ कंडीशन आपको लिखना है कि कौन कौन से नेसेसरी कंडीशन है सस्टेन्ड या फिर परमानेंट इंटरफेरेंस पाने के लिए, तो इसको आपको राइट करना है, यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवर्तन क्या है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए। व्यतिकरण और विवर्तन में क्या क्या अंतर है ये आपको बताना है। कम से कम 4 या 5 अंतर आप याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आप लिख सके। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस आपको लिखना है। फिर है मेलस का नियम बताइए, राइट, मेलस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक एवं संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त। ये भी डेरिवेशन वाला पार्ट है, तो ये डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स एंड कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, और उस एक्सप्रेशन का यूज करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस निकालने हैं। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में आपको जितना पढ़ाया गया होगा वो सब तैयार कर लीजिएगा। इस एक्सपेरिमेंट में आपको फ्रिंज बिट्स निकालना सिखाया जाता है, फिर कब कंस्ट्रक्टिव बनता है, कब डिस्ट्रक्टिव बनता है, ये पूरा इसमें अच्छा खासा डिटेल होता है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो ये डिटेल पूरा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं तक भी पूछ देता है, कभी कहता है कि फ्रिंज बिट्स निकालिए, कभी कहता है वेवलेंथ बताइए, तो ये आप पूरा तैयार कर लीजिएगा।
लीजिएगा। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी डेरिवेशन वाला ही पार्ट है। एक पतली झिर्री के कारण विवर्तन, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। यंग्स में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है और डिफ्रैक्शन में जो है वो सिंगल स्लिट होता है। तो इन दोनों डेरिवेशन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो डिफ्रैक्शन वाला डेरिवेशन है, ये जो डिफ्रैक्शन वाला डेरिवेशन है इसमें मैक्सिमम जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट कम है। अगर इस डिफ्रैक्शन वाले डेरिवेशन में आपको इसका कोई ऑप्शन मिल जाता है जो आपको आ रहा हो तो आप ऑप्शन टच कर लीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है, इसमें उतना मैथमेटिकल यूज नहीं होता है। तो थ्योरेटिकल में आप बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं तभी फुल में फुल आने का चांस होता है। अदरवाइज मैथमेटिकल अगर रहता है तो उसमें फुल में फुल आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो अगर डिफ्रैक्शन का इस सिंगल स्लिट के एक्सपेरिमेंट का अगर कोई आपको ऑप्शन मिल रहा है उस ऑप्शन को आप टच कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, ये था आपका वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की, इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम जानेंगे कि 11 नंबर चैप्टर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जिसमें हमें जानना रहता है उसमें किन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।